दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो भगवान विष्णु के धाम को जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन एकादशी व्रत की जो कथा है, इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। आइए हम सभी इस एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ते और सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, और कृपा करके मुझे इसे बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण से व पठन पाठन से मनुष्य के सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहे, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी यानी अनुचरी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ज्ञान आया और उन्हें आत्मज्ञान भी हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से इसकी मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर स्वयं पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पापमोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्ति पाकर स्वयं देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत की ये कथा है। आज के दिन व्रत रखने वाले व्रत ना भी रख रहे हों, ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते हैं, भाव रखते हैं, तो उन्हें इस एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। अपने घर में सात्विक भोजन आज के दिन करें, भगवान का ध्यान करें। और आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी द्वारा बताई गई कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।